हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान बताइए। देखो स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को हल कर लोगे। सबसे पहले समझो समकोण क्या होता है। अगर कोई भी त्रिभुज इस रूप का बना होगा जिसमें एक भुजा 90 डिग्री की होगी, वो समकोण होगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यहां पर एक भुजा आपको 90 डिग्री की मिलेगी। हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ऐसे यहां पर ए, बी और सी। ठीक है, तो जिस किसी भी साइड पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को हम समकोण कहते हैं। तो देखो यहां पर सवाल में दे रखा है जिसका कोण बी समकोण है, तो बी की साइड पर 90 डिग्री का कोण बना है, इसीलिए ये समकोण है। दूसरी बात आपको एक और याद रखनी है, जैसे यहां पर लिखा है साइन ए, तो ए का मतलब है कि जो थीटा का कोण बनेगा वो ए पर बनेगा। लेकिन यहां पर लिखा है साइन सी, इसका मतलब है कि हमें एक और नया त्रिभुज बनाना है और यहां पर ए लिखना है, यहां पर बी और यहां पर सी, क्योंकि 90 डिग्री पर तो हमारा बी हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है साइन सी, तो सी हमें यहां पर बनाना पड़ेगा। तो हमें उसको इस प्रकार बनाना है कि जो अक्षर वहां दे रखा है वहीं पर थीटा का कोण बने। अब आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं, ये जो आपको सबसे बड़ी लाइन दिख रही है इसको हम कहेंगे कर्ण, और ये जो आपको खंबे की तरह दिखाई दे रहा है ये वाली साइड, इसको हम कहेंगे लंब। अब देखिए इसका भी लंब ये है और इस वाले त्रिभुज का भी लंब ये है। ये जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं ए और बी, इसे कहेंगे हम आधार। अब आप मुझे बताइए इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? इस वाले त्रिभुज में कर्ण है हमारा ये वाला, और ये है हमारा आधार। लंब आपको मैंने बता ही दिया था। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में ये है हमारा लंब, ये है हमारा आधार और ये है हमारा कर्ण। ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप जब भी सवाल को सॉल्व करें सबसे पहले त्रिभुज को बना लें। इस तरीके से एक त्रिभुज को बनाएंगे। आप चाहें तो दूसरी साइड का भी बना सकते हैं। आप बस ऐसे समझिए, यहां जो भी कोण बनेगा वहां ए लेना है, 90 डिग्री पे हमको बी लेना है क्योंकि सवाल में पहले से के रखा है। उसके बाद ये जो बचा है इसको हम सी नाम दे देंगे। अब ए और बी की दूरी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो हमने ए बी की दूरी दे दी। उसके बाद बी और सी की दूरी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहां पर 7 सेंटीमीटर नाम दे दिया। अब बचा क्या है? ए सी। ए सी क्या होता है? कर्ण होता है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है जो कि एक वैज्ञानिक ने दिया था। उन वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। तो जब भी आप तीसरी साइड निकालें तो उससे पहले ये जरूर लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम उन्हीं की प्रमेय का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम इतना कर देते हैं तो हमारे पास तीसरी साइड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देखिए। कर्ण क्या है हमारा? ए और सी, तो हम यहां लिखेंगे गणित के रूप में ए सी स्क्वायर। ये जो मैंने आपको लिखकर दिखाया है ये हिंदी में लिखा है, लेकिन अगर हमें सवाल के हिसाब से लिखना है तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो कर्ण दे रखा है। तो कर्ण की साइड है ए सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर, और फिर लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ही नहीं, उसकी तो निकालनी है, पर ए बी की पता है 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया उसके लिए मैं आपको बताता हूं। एक शॉर्ट ट्रिक होती है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की। अगर वो आपसे नहीं आती है तो मैंने एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जरूर देख लेना। उसकी मदद से आप 24 का स्क्वायर, 26 का, 28 का, 54 का, किसी का भी स्क्वायर बहुत ही आसानी से पता कर लोगे बिना याद किए, बिना पेन उठाए। जरूर देख लेना उस वीडियो को। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49।
अब हम इन दोनों वैल्यूओं को जोड़ेंगे तो 9 और 6 होता है 15, हासिल के लिए 1, 4 और 7 11 और 1 12, हासिल के लिए 1, 5 और 1 6। तो हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 625, लेकिन हमें तो AC की वैल्यू चाहिए। फिर क्या करेंगे, तो सिंपल है, हमें AC की वैल्यू चाहिए तो इसके ऊपर जो 2 की घात चढ़ी है वो हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। अब हमें वो संख्या बतानी है जिसका वर्ग होता है 625। तो 625 किसका वर्ग होता है, वो होता है 25 का। तो यहां से हमें AC की वैल्यू मिल गई 25 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर 25 सेंटीमीटर AC की जगह रख देंगे। अब हमसे सवाल में क्या पूछा था, साइन A और कॉस A का मान। तो मैं आपको वो बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप इसे उतार लीजिए और आपको अपने एग्जाम में इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले साइन A का मान निकालेंगे। तो साइन A का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, क्या, लंब बट्टे में कर्ण। ये साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो L बट्टे में K। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास लंब क्या है इस सवाल में 7, बट्टे में कर्ण कितना है 25। तो हमने साइन A की वैल्यू निकाल दी 7 बट्टे में 25। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू थी कॉस A की। कॉस A का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे में कर्ण। आधार बट्टे में कर्ण को आप लिख सकते हो A बट्टे में K। तो A हमारे पास कितना था, यानी कि 24 था आधार, बट्टे में कर्ण हमने अभी निकाला था 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 ही लिखेंगे, सेंटीमीटर तो ये दूरी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉस A की वैल्यू निकाल दी 24 बट्टे में 25। अब डबल आई में हमसे क्या पूछा है, साइन C का मान क्या होगा। तो साइन C का मान निकालने से पहले हमें इस त्रिभुज को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो कोण बन रहा है वो A पर बन रहा है, लेकिन अब यहां पर हमें C पर बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और त्रिभुज बनाएंगे दोबारा से वहीं अपनी किताब पर, और यहां पर C लिखेंगे, B जैसा था वैसा ही रहेगा और A को यहां लिख देंगे, बदल देंगे। तो अब आप देखिए A और B की दूरी कितनी थी 24 सेंटीमीटर, वो हमने यहां लिख दी। C और B यानी कि BC की दूरी थी 7 सेंटीमीटर और AC या CA की दूरी थी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो आपस में आधार और लंब बदल जाते हैं, कर्ण हमेशा एक सा ही रहेगा। पहले आप देखिए आधार था 24, लेकिन अब आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही लगाएंगे, साइन C हो या साइन A हो, क्या लिखेंगे, लंब बट्टे में कर्ण। बस हमें एंगल बदलना पड़ेगा त्रिभुज में। तो लंब L होता है, कर्ण A होता है। तो लंब हमारे पास इस सवाल में दे रखा है 24 और कर्ण दे रखा है हमारे पास 25। तो साइन C की वैल्यू 24 बट्टे में 25 आ जाएगी। अब हमारे पास एक और पूछा था कॉस C। तो कॉस C के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बट्टे में कर्ण। पहले लिख देंगे फिर वैल्यू लिखेंगे। अब आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है हमारे पास 25। तो हमारे पास कॉस C का आंसर आ जाएगा 7 बट्टे में 25। तो हमने इस सवाल को सही तरीके से हल कर लिया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। तो जो साइन A की वैल्यू है वो कॉस C की वैल्यू निकलेगी और जो कॉस A की वैल्यू है वो साइन C की वैल्यू निकलेगी। अब आगे की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 के सवालों को हल करना सीखने वाले हैं और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।